नमस्कार, मेरा नाम साहेब गुप्ता है। रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद से कहा कि गुमराह करने वाले विज्ञापन बंद करें, वरना झूठे इलाज का दावा करने वाले हर उत्पाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आज की खास रिपोर्ट में आपको हम समझाएंगे कि क्या है पूरा मामला। ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि पतंजलि कंपनी ने सबसे पहले कैसे बना ली थी फर्जी कोरोना की दवा, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बोल रहे हैं रामदेव बाबा। और बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया वैक्सीन पर ही अभी उलझी हुई है, जो कि कोरोना का प्रिवेंशन है। कोरोना होने के बाद वैक्सीन काम नहीं करती है, कोरोना ना हो इसलिए प्रिवेंशन है। कोरोना होने के बाद कोरोनिल काम करेगी, कोरोना से बचाएगी भी, प्रिवेंशन भी है। और आफ्टर कोरोना जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनसे भी ये बचाएगी। तो पहले जो हमें ड्रग अधिकारी ने जो लाइसेंस दिया था वो इम्यूनो बूस्टर का दिया था, अब उन्होंने भी हमको एक कोरोना की दवाई के रूप में इसका लाइसेंस दे दिया है। स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार, इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद से कहा कि भ्रामक विज्ञापन बंद करे और झूठे इलाज का दावा करने वाले हर उत्पाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अदालत ने फैसला भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए सुनाया। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। हालांकि यह बड़ी खबर आज के अखबारों से गायब है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बाबा रामदेव की कंपनी अखबारों को करोड़ों रुपए के विज्ञापन देती है। हमारे हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों की हमने पड़ताल की, जिनमें यह खबर ना के बराबर है। हिंदी के प्रमुख अखबारों की बात करें तो अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और जनसत्ता से यह खबर पहले पन्ने से बिल्कुल गायब है। भीतर के पन्नों पर भी इस खबर को छोटी सी खबर के रूप में समेट दिया गया है। वहीं दैनिक भास्कर अखबार ने इस खबर को पहले पन्ने पर तो जगह दी, लेकिन सिर्फ एक कॉलम में, जिसका शीर्षक है पतंजलि दवाओं के बारे में गलत दावे बंद करे कोर्ट। वहीं अंग्रेजी अखबारों की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस ने सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस पतंजलि अगेंस्ट मेकिंग फॉल्स क्लेम अबाउट इस मेडिसिन इन एड्स हेडलाइन के साथ 12वीं पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने इस खबर को पतंजलि फुलेड अप बाय सुप्रीम कोर्ट ओवर इट्स मिसलीडिंग एड्स हेडलाइन के साथ जैकेट पेट पन्ने पर छोटी सी खबर के रूप में समेट दिया है और इसी खबर को 11वें पन्ने पर प्रकाशित किया गया है, जबकि द हिंदू ने इस खबर को प्रकाशित ही नहीं किया। यानी देखा जाए तो इस खबर को ज्यादातर अखबारों ने पन्ने पर जगह देना जरूरी नहीं समझा, जबकि ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि कोरोना टाइम में जब लोग अपनी जान गंवा रहे थे, तब बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट का झूठा प्रचार प्रसार कर रहे थे। और इस प्रकार में केंद्रीय मंत्री से लेकर कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल थे। मालूम हो कि 2020 में कोविड के दौरान बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन और एलोपैथी का उपहास बनाते हुए कोरोनिल के लॉन्च के दौरान उन्होंने दावा किया था कि उनकी आयुर्वेद कंपनी पतंजलि द्वारा बनाई गई कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। बाबा रामदेव द्वारा कोरोनिल के लॉन्च के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित भाजपा के कई नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने बाद में कोरोनिल का दावा गलत साबित होने पर पलड़ा झाड़ लिया था। जून 2020 में जब देश कोरोना की त्रासदी से गुजर रहा था, दुनिया भर की सरकारें और चिकित्सा विशेषज्ञ इसके निपटने के लिए जूझ रहे थे, उसी समय प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे ने पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण का एक इंटरव्यू छापा। बालकृष्ण के इस इंटरव्यू का शीर्षक था क्लिनिक ट्रायल के अंतिम चरण में है कोरोना की दवा। इंटरव्यू में आचार्य बालकृष्ण ने
मेरठ के 2 अस्पतालों के कई डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों का पतंजलि की दवाई से कोरोना ठीक होने का दावा किया था। उस वक्त न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी पड़ताल में पाया था कि आचार्य बालकृष्ण का दावा गलत था। इसी इंटरव्यू में बालकृष्ण ने यह भी दावा किया था कि हमारी औषधियां मनुष्य की स्वस्थ कोशिकाओं में कोरोना वायरस के प्रवेश को भी रोकती है। लॉन्च के दौरान रामदेव ने कहा, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है उसका कोरोना का। इसके 7 दिनों के अंदर 100% तो 3 दिन में 69% रिकवरी रेट है, वहीं 0% डेथ रेट है। ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार, इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कोरोनिल से कोरोना के ठीक होने का दावा विवाद में बढ़ता गया। रामदेव के दावे के 7 दिन बाद 30 जून 2020 को आचार्य बालकृष्ण ने रामदेव के बयान से पलटते हुए कहा, हमने दवाई के अंदर कहा ही नहीं कि हम कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं, यह क्योर है। दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। दवाई की लॉन्चिंग के दौरान दावा किया गया कोरोनिल पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी निम्स जयपुर ने मिलकर बनाई है। इसके लिए रामदेव ने मंच पर मौजूद निम्स के निर्देशक डॉक्टर BS तोमर को धन्यवाद कहा था। हालांकि आगे चलकर जब इस पर विवाद बढ़ा तो तोमर ने कहा, अस्पताल में कोरोनिल दवा का ट्रायल नहीं हुआ, केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आने वाले उत्पाद मरीजों को दिए गए थे। 23 जून 2020 को जिस कोरोनिल को रामदेव दुनिया की पहली कोरोना की दवाई बता रहे थे, उसे उस समय उत्तराखंड के आयुष विभाग ने सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर को लाइसेंस दिया था, यानी रामदेव मंच से गलत दावा कर रहे थे। आयुष विभाग ने पतंजलि को नोटिस भेजा और पूछा, आपने किस आधार पर कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है, जबकि विभाग की ओर से इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस दिया गया था। इस नोटिस का जवाब 7 दिनों में देने के लिए कहा गया। नोटिस भेजने वाले आयुष विभाग के तत्कालीन आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी के प्रभारी डॉक्टर YS रावत कहते हैं, जब लाइसेंस के लिए पतंजलि की तरफ से आवेदन आया तो उसमें कोरोना का कोई जिक्र नहीं था। हमसे भी गलती हुई कि हमने कोरोनिल शब्द पर ध्यान नहीं दिया। पतंजलि ने दवाई का जो फॉर्मूला हमें दिया था उसके आधार पर हमने इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस दिया, लेकिन वे जब इसे कोरोना की दवाई के रूप में प्रचार करने लगे तो हमने मीडिया को स्पष्ट किया कि हम यह इम्यूनिटी बूस्टर है। इन तमाम सवालों के बीच कोरोना के व्यापक प्रकोप के दौरान कोरोनिल बिकता रहा। टीवी चैनल इसे रामबाण संजीवनी आदि बताते रहे, रामदेव इंटरव्यू देते रहे, बड़े पैमाने पर लोग कोरोनिल का इस्तेमाल करते रहे। फिर 1 साल बाद दिल्ली में इसकी दूसरी लॉन्चिंग होती है। हरिद्वार में पहली लॉन्चिंग के करीब 1 साल बाद 19 फरवरी 2021 को एक बार फिर से कोरोनिल को दिल्ली में लॉन्च किया गया। इस बार काफी तामझाम और लवाजमे के साथ लॉन्च किया गया। भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसकी लॉन्चिंग में मौजूद थे। रामदेव बाबा ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया था। इस बार रामदेव ने कोरोनिल को कोरोना का दावा बताने के साथ साथ यह भी दावा किया कि कोरोनिल का पीयर रिव्यू कई मेडिकल जर्नल में छपा है। जिस मंच पर भारत के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बैठे थे उसके पीछे मौजूद होर्डिंग पर लिखा था, कोरोना की दवाई पतंजलि ने बनाई। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा, जब हमने कोरोनिल के द्वारा लाखों लोगों को जीवनदान देने का काम किया तब बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए। कुछ लोगों के मन में है कि सिर्फ रिसर्च का काम तो सिर्फ विदेश में ही होता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने छांट दिए हैं, यह बात रामदेव बाबा ने कही थी। इस दौरान हर्षवर्धन और नितिन गडकरी ने कोरोनिल के बारे में कुछ नहीं बोला, वे योग और आयुर्वेद की तारीफ करते रहे। इससे एक बार फिर यह संदेश गया कि जब भारत सरकार के 2 गद्दावर मंत्रियों की मौजूदगी में कोरोनिल के कोरोना की दवा होने का दावा किया जा रहा है तो शायद सच हो, लेकिन सच क्या है आगे हम इसकी पड़ताल करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद रामदेव ने न्यूज नेशन को दिए इंटरव्यू में कहा, पूरी दुनिया अभी वैक्सीन पर ही उलझी हुई है। वैक्सीन कोरोना का प्रिवेंशन है,
कोरोना होने का काम नहीं करेगी, कोरोनिल कोरोना होने के बाद काम करेगी, कोरोना से बचाएगी भी और कोरोना के बाद स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर से भी बचाएगी। और बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया वैक्सीन पर ही अभी उलझी हुई है, जो कि कोरोना का प्रिवेंशन है। कोरोना होने के बाद वैक्सीन काम नहीं करती है, कोरोना ना हो इसलिए प्रिवेंशन है। कोरोना होने के बाद कोरोनिल काम करेगी, कोरोना से बचाएगी भी, प्रिवेंशन भी है। और आफ्टर कोरोना जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनसे भी बचाएगी। तो पहले जो हमें ड्रग अधिकारी ने जो लाइसेंस दिया था वो इम्यूनो बूस्टर का दिया था, अब उन्होंने भी हमको एक कोरोना की दवाई के रूप में इसका लाइसेंस दे दिया है। इसके बाद साफ शब्दों में रामदेव कहते हैं, पहले जो हमें ड्रग अधिकारी ने इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस दिया था, अब हमें कोरोना की दवाई के रूप में लाइसेंस दे दिया गया है। रामदेव ने यहां झूठ बोला था। दूसरी बार कोरोनिल के लॉन्च के बाद रामदेव बार बार वैज्ञानिकता प्रामाणिकता का जिक्र कर रहे थे। वे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को चुनौती दे रहे थे, साथ ही दोहराते नजर आते थे कि भारत सरकार ने कोरोनिल को कोरोना की दवाई के रूप में मान्यता दे दी है। न्यूज लॉन्ड्री के पास मौजूद डॉक्यूमेंट के मुताबिक भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को कोरोना से क्योर यानी बचाव का कोई भी लाइसेंस दिया ही नहीं था। योग गुरु बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रामदेव बाबा आजकल अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे पास ज्ञान विज्ञान की दौलत है, लेकिन भीड़ के आधार पर सच और झूठ का फैसला नहीं हो सकता। हमारी दवाएं रिसर्च पर आधारित है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रोगियों की परेड कराने को तैयार हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे पास ज्ञान विज्ञान की दौलत है, लेकिन भीड़ के आधार पर सच और झूठ का फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मेडिकल माफिया झूठा प्रचार करते हैं, पतंजलि कभी झूठा प्रचार नहीं करता, बल्कि पतंजलि ने तो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया है। जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। बीमारियों को नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। रामदेव ने कहा कि मैं कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हूं। मैं अनुमति मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च के साथ पेश होने की अनुमति दी जाए। हमें अवसर दिया जाए कि रिसर्च को हम प्रस्तुत कर सके। साथ ही 1940 में जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना था उसकी खामियों को उजागर कर सके। उन्होंने कहा कि लोगों से कहा जा रहा है कि एक बार बीमार पड़ गए तो जीवन भर दवा खाना पड़ेगी। हम कहते हैं कि दवा खाना छोड़ दो, आप नेचुरल लाइफ जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सैकड़ों रोगियों की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने परेड कराने को तैयार हैं, सारे रिसर्च देने को तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहेब गुप्ता था और आप लाइव एक्सपोज देख रहे थे। आज की हमारी रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।